हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे जो फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी के अंदर जो टॉपिक चला हुआ है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का, तो उसमें नेक्स्ट ग्लैंड की। तो नेक्स्ट ग्लैंड जो है वो है हमारा पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में उन्होंने बताया कि पैराथायराइड ग्लैंड जो है 4 और 5 नंबर में पाया जाता है और ये हमारा एम्बेडेड होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो ये थायराइड ग्लैंड के पीछे वाले हिस्से में पाया जाता है और ये क्या करता है, हमारा जो कैल्शियम लेवल होता है उसको डिक्रीज करने का ये काम करता है। और इसका जो एक्शन होता है ना वो अपोजिट होता है हमारा कैल्सिटोनियन के। तो हमारा कैल्सिटोनियन के अपोजिट ही हमारा काम करता है और ये मेंटेन करता है हमारा हेमोस्टेसिस, जो हमारा प्रोसेस होता है उसको हमारा मेंटेन करने का काम करता है। और पैराथायराइड जो हार्मोन्स होता है वो हमारा स्टिमुलेट करता है किस चीज को, जो हमारी किडनी होती है, और किडनी से जो हमारा हार्मोन्स जो आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्सिरोज, जो हमारा हार्मोन्स होता है, ये जो हार्मोन्स जब स्टिमुलेट होता है तो इंक्रीज होता है। और जब ये इंक्रीज होता है तो क्या बढ़ता है, एब्जॉर्प्शन कैल्शियम फ्रॉम फूड। तो हमारा जब ये हार्मोन्स रिलीज होता है और जब बढ़ता है तो ये क्या करता है, खाने में जितना भी हम कैल्शियम लेते हैं उस सभी का एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है, यानी कि उसका अवशोषण करने का काम करता है। और जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनस जो ट्रैक होता है वो हमारा हेल्प करता है और बढ़ाता है किस चीज को, ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम। तो हमारा जो ब्लड लेवल होता है कैल्शियम जो होता है ब्लड के अंदर, तो कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। तो ये होता है हमारा पैराथायराइड ग्लैंड्स। तो आगे हम इसमें देखेंगे थोड़ा सा स्ट्रक्चर से और समझेंगे कि स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारा जो ग्लैंड्स है वो दिखता कैसे है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे अपना पैराथायराइड ग्लैंड्स कैसा दिखता है। तो सबसे पहले देखेंगे ये है हमारी फेरेंक्स। तो फेरेंक्स से जब हम नीचे की तरफ आएंगे ये हमारा थायराइड ग्लैंड्स है और थायराइड ग्लैंड्स का ये राइट लोब हमारा है। और नीचे जो है हमारा ये पोस्टीरियर हमारा पैराथायराइड ग्लैंड्स है, क्योंकि ये पाया जाता है पीछे की तरफ। तो ये जो है हमारी जगह ये पैराथायराइड ग्लैंड्स की, क्यों, क्योंकि ये बैक की जगह आगे की तरफ दिखेगा हमारा थायराइड और बैक की तरफ दिखेगा पैराथायराइड। और ये हमारा इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड्स है। तो ये हमारा सुपीरियर है, सुपीरियर ऊपर है और इंफीरियर हमारा नीचे वाला हिस्सा है। तो इंफीरियर में ये देखो, तो ये हमारा जो छोटा सा दिखा रखा है हिस्सा, ये हमारा नीचे वाला इंफीरियर दिखा रखा है। ये हमारी ओसोफेगस है, यानी कि ये हमारी खाने की नली है। और ये लेफ्ट और राइट जो हमारी लैरिंगल नर्व है वो हमारी ये जाती है, व्हाइट कलर की आप देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों हमारी नर्व है। और ये लेफ्ट हमारा इंफीरियर थायराइड थायराइड आर्टरी है जहाँ प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है हमारी ग्लैंड्स को। और ये है हमारी वेन जहाँ से हमारा जितना भी प्योर ब्लड होता है ग्लैंड्स का वो कैरी किया जाता है। तो हमें इसकी सप्लाई का पता चल गया है, आर्टरी कहाँ कौन सी है, वेन कौन सी है, नर्वस सिस्टम हमारा कौन सा है, खाने की नली कौन सी, पैरेंट्स कौन सी है। और हमें पता चल गया है कि ये जो पार्ट होता है थायराइड ग्लैंड्स का होता है और ये जो हमारे पार्ट है सुपीरियर और इंफीरियर, ये हमारे क्या है, ये हमारे पैराथायराइड ग्लैंड्स है। तो देख सकते हैं आप, ये हमारे जो छोटे हैं हमारे पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया है कि ये जो हमारे नेक के अंदर ये पाया जाता है। तो नेक के अंदर सामने से हमारे थायराइड ग्लैंड्स होते हैं और हमारे जो पीछे की साइड होते हैं ये हमारे पैराथायराइड ग्लैंड्स हमारे होते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, इसमें थोड़ा सा और समझेंगे हम ग्लैंड्स के अंदर। तो ये अब हमारा आ जाता है एडर्नल सुप्रारेनल ग्लैंड्स। तो एडर्नल सुप्रारेनल का मतलब हो जाता है, रेनल है हमारी किडनी और किडनी सुप्रा का मतलब है किडनी के ऊपर पाए जाने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम एडर्नल ग्लैंड्स बोलते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो एडर्नल जो ग्लैंड्स होते हैं ये 2 हमारे पाए जाते हैं, बोथ ऑफ दीज आर द सिचुएटेड सुपीरियर टू ईच किडनी। और ये दोनों जो होते हैं दोनों ही किडनी के ऊपर हमारे पाए जाते हैं और ये 3 से 5 सेंटीमीटर इनकी हाइट होती है। और ये चौड़े होते हैं 2 से 3 सेंटीमीटर और जिनकी मोटाई होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है। और जो इनका वेट होता है वो 3 से 5 ग्राम का वेट पाया जाता है। अकॉर्डिंग इट टू इट्स फंक्शन एंड द स्ट्रक्चर्स एडनल ग्लैंड्स टू डिवाइड इनटू 2 रीजन। तो हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंग और स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग हमारे जो एडनल ग्लैंड्स होते हैं उनको 2 रीजन में डिवाइड किया जाता है। आउटर एडनल कॉर्टेक्स जो होता है, आउटर जो एडनल कॉर्टेक्स एंड इनर जो हमारा बाहर का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोला जाता है। जो इनर पार्ट होता है उसको एडनल मेडुला बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आ जाता है आर्टेरियल ब्लड सप्लाई टू द ग्लैंड्स इज बाय ब्रांचेस फ्रॉम द एब्डोमिनल अरोटा एंड रेनल आर्टरी। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा आर्टेरियल ब्लड सप्लाई जो होती है हमारे ग्लैंड्स को, वो हमारी जो एब्डोमिनल अरोटा और रेनल आर्टरी होती है उनकी जो ब्रांचेज होती हैं उनके द्वारा इन ग्लैंड्स को प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है। तो ये थी हमारी एडर्नल ग्लैंड, जो सुप्रा एडर्नल हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि सुप्रा रेनल ये हमारे होते हैं, किडनी के ऊपर पाए जाने वाले हमारे ग्लैंड्स होते हैं। तो इसमें जो हमारे एडर्नल जो ग्लैंड्स होते हैं वो कौन कौन से हार्मोन का किस किस का सेक्रेशन ये हमारे करते हैं, तो वो देखेंगे हम इसके अंदर। तो इसमें ये कर रहे हैं हमारा सेक्रेशन। तो इन्होंने बताया है पार्ट एडर्नल, दिस इज द पार्ट ऑफ द एडर्नल ग्लैंड्स। तो हमारा एडर्नल कोर्टेक्स जो होता है, एडर्नल कोर्टेक्स और मेडुला 2 पार्ट होते हैं, एक बाहर का और एक अंदर का। तो कोर्टेक्स वाला जो होता है एडर्नल ग्लैंड्स का वो पार्ट होता है, कोर्टेक्स जो होता है वो प्रोड्यूस करता है हमारा सेटेराइड्स हार्मोन। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हमारे हार्मोन्स बोले जाते हैं। तो ये 3 होते हैं हमारे, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स होता है, मिनरल्स कोर्टिकॉइड्स हार्मोन्स हमारा होता है। तो आगे हम इनकी डिटेल्स भी देखेंगे कि कौन सा हार्मोन्स किस चीज में हेल्प करता है। एक सेक्स हार्मोन पाया जाता है हमारा जो एंड्रोजन्स के नाम से जाना जाता है। और ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स जो है वो क्या करता है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स जो है वो हमारा नियंत्रित करता है हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को, यानी कि हमारी पाचन क्रिया होती है उसको कंट्रोल करने का ये काम करता है। और क्या प्रोवाइड करता है, जैसे स्ट्रेस, ये हमारा जो स्ट्रेस लेवल होता है, जो तनाव होता है उसको भी कम करता है। और इसमें कोर्टिसोल जो है वो इसके अंदर इंक्लूड पाया जाता है।
तो आगे देखेंगे हम इसके बारे में कि हमारे जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है या फिर हमारा मेडुला वाला है उसका क्या वर्क रहता है। तो वही इसके अंदर अब हम देखेंगे, इसमें हमारा दे रखा है जैसे कि जो हमारे कोर्टिस्ट्रॉन्स है या फिर हमारा कोर्टिसोल्स है या कोर्टिसोन्स है, तो ये क्या करते हैं, ये हमारे इंटीरियर जो प्यूटरी सेक्रेशन होता है उसमें जो हमारा एसीटीएच होता है उसका सेक्रेशन करते हैं और फर्दर स्टिमुलेट करता है सेक्रेशन को, जो कि हमारा ग्लूको कोर्टिकॉइड होता है। ठीक है, तो इसमें इफेक्ट होता है, ये हमारा किस पर डालेगा, बॉडी के हर सेल पर हमारा ये हार्मोन्स जो होता है ये इफेक्ट डालता है। और जो लेवल होता है इस हार्मोन्स का वो कब हाईएस्ट होता है, मॉर्निंग के टाइम, सुबह सुबह बहुत ज्यादा हाई होता है और लिव्स एट मिडनाइट, और जो रात होती है आधी रात जब हो जाती है तो इसका लेवल बहुत ही कम मात्रा में हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स जो होते हैं उससे क्या क्या इफेक्ट रहते हैं, तो सबसे पहला इफेक्ट इन्होंने दिया है प्रोटीन कैटाबॉलिज्म का। तो प्रोटीन कैटाबॉलिज्म क्या में इसमें क्या होता है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स से जो इंक्रीज होता है तो वो क्या करता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे अमीनो एसिड जो होते हैं उनको वो मुक्त कर देता है, उसका ब्रेक डाउन कर देता है। अमीनो एसिड जो है वो किसमें यूज होंगे, हमारे जो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन जो बनेगी, जो न्यू हमारी प्लाज्मा प्रोटीन होगी उसके सिंथेसिस में हेल्प करेगी, उसके सिंथेसिस में यूज हो जाएंगे हमारे अमीनो एसिड। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज के अंदर क्या है इसमें कि भी ग्लूकोज जो वो कैसे बनेगा, लीवर के जो सेल्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं हमारे, ठीक है, अमीनो एसिड को, कुछ अमीनो एसिड को क्या करेंगे, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। और ये जो कन्वर्जन होता है हमारा मोनोसेक्राइड जो हमारा कन्वर्जन होता है, ये इसको क्या बोला जाता है, ये जो कन्वर्जन होता है इसको बोला जाता है ग्लूको और जेनेसिस इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये हम जो हमारे पहले जो चीजें हैं उनके अंदर ये चीजें पढ़ चुके हैं और आगे भी हम बार बार पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा कन्वर्जन होता है ये हमारा ग्लूको ओरिजिन्स बोला जाता है, मोनोसेक्राइड के अंदर जो है इसका चेंज हो जाता है और ये जो हमारी चीजें होती हैं ये की जाती है हमारे लीवर के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, इसमें नेक्स्ट है हमारा लिपोलाइसिस। तो इसमें लिपोलाइसिस जो है वो है हमारा एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, इसमें ब्रेक डाउन होता है हमारा। तो इसमें जो ब्रेक डाउन होता है हमारा ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लाइकोलाइंस में टूटते हैं और ये करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ये चीजें होती हैं। ये जो ब्रेक डाउन होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस आ जाता है, इसमें रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस के अंदर आ जाता है कि भी ग्लूको कोर्टिकॉइड्स जो हमारा वर्क करता है वो क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है हमारा रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, यानी कि तनाव को कम करने का ये काम करता है कुछ चीजों को लेकर के, जैसे कि एक्सरसाइज के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा, ब्लीडिंग के द्वारा या फिर हमारी जो लड़ाई वगैरह होती है उसके द्वारा। ठीक है, तो ये हमारे स्ट्रेस लेवल को में काम करता है। तो आगे हमारा ये किसमें करता है, ये आ जाती है हमारी इंट्रा इंफ्लेमेटरी इफेक्ट। तो एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट जो होते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी यानी कि सूजन को रोकने वाले, तो हमारे ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स जो होते हैं उनका एक्ट क्या होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी यानी कि सूजन को रोकने वाले। और ये क्या करते हैं, इसमें जो पाए जाने वाले जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट इन इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो ये उस चीज को रोकते हैं, उन सेल्स को रोकते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं हमारे सूजन का रिस्पॉन्स लाने में, सूजन बढ़ाने में जो काम करते हैं, जो रिस्पॉन्स दिलाते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करने वाले जो सेल्स होते हैं उनको रोकने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है डिप्रेशन ऑफ इम्यूनो रिस्पॉन्स। तो इम्यूनिटी जो प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी होती है उसमें उसको कम कैसे करते हैं, जब हाई लेवल हो जाता है हमारा ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स जब ज्यादा बढ़ जाता है तो वो हमारे इम्यूनो रिस्पॉन्स को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। जब ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा बढ़ेगा तो वो हमारी इम्यूनिटी को कम कर देगा, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो हमारा वीक होता चला जाएगा। तो आगे हम थोड़ा सा देखेंगे डायग्राम और डायग्राम के अंदर समझेंगे। तो वही ये देख सकते हैं, ये हमारी रेनल यानी कि दोनों, ये हमारी किडनी है लेफ्ट और राइट। तो इसमें सबसे पहले ये जो दो आप देख रहे हैं ये है हमारी अरोटा जो डार्क कलर में है और ये है हमारी वेना केवा, यानी कि ये करती है प्योर ब्लड की सप्लाई और ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करने का काम करते हैं। तो ये हमें पता चल गया है। मेन चीज हमने क्या देखनी है इसके अंदर, ग्लैंड्स देखने हैं हमारे जो एडनल सुप्रा एडनल ग्लैंड्स होते हैं। तो ये जो एरिया है ये देख रहे हैं आप, ये सुप्रा एडनल ग्लैंड्स है हमारा राइट साइड का और ये है हमारा लेफ्ट साइड का। तो ये हमारे एडनल ग्लैंड्स हैं और एडनल ग्लैंड्स के बीच में ये हमारा यहाँ पर आता है कार्डियक ट्रंक। तो इसमें हमारा जो मिडल सुप्रानल जो है ये हमारी आर्टरीज है जो डार्क कलर की दिखाई दे रही है। तो जितनी भी डार्क कलर की दिखाई दे रही है सारी की सारी हमारी आर्टरीज है और जो हमारी हल्के में दिखाई दे रही है वो हमारी वेन होती है। तो ये हमारी मिडल आर्टरीज है सारी की सारी और ये राइट सुप्रा आर्टरी, ये सारी की सारी इसमें आर्टरी दिखाई गई है। राइट इंफीरियर है, सुपीरियर है, राइट है, लेफ्ट है, ये हमारी। तो इसमें सारा का सारा हमारा आरोटा है, वेन है, किडनी है हमारी और ये हमारी एडनल ग्लैंड्स है और ये इनको जाती हुई सप्लाई है सारी की सारी जो हमारी आर्टरी है, जिनके राइट सुपीरियर एडनल्स आर्टरी जो हमारी होती है या राइट एडनल से जो हमारे ग्लैंड्स को सप्लाई कर रही है या मिडल सुप्रा आर्टरी हमारी जो होती है, तो ये सारी की सारी हमारी सप्लाई कर रही है। तो ये हमारी पोजीशन रहती है हमारे ग्लैंड्स की। और इसके अंदर जो बाहर का जो हिस्सा होता है इसको कोर्टेक्स बोलते हैं और जो इसका अंदर का जो हिस्सा होता है इसको मेडुला बोला जाता है। तो ये हमारे सिचुएटेड थे हमारे ग्लैंड्स जो कि हमारी रेनल सुप्रा रेनल एडनल ग्लैंड्स हम इनको बोलते हैं। तो ये हमारे एडनल ग्लैंड्स हैं दोनों के दोनों। ठीक है, तो अब इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक जो है ये खत्म हो रहा है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए